हर बार जब साधु को खाने जाना होता तो उसे तालाब में तैरते लकड़ी के लट्ठों पर कूद कर जाना पड़ता था। नियम साफ था, कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक नया लड़का जो अभी अभी मंदिर आया था, उसने अपने साथियों को आसानी से पार करते देखा और सोचा ये तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही उसने लट्ठे पर कदम रखा, संतुलन बिगड़ा और वो सीधे पानी में गिर गया। पानी से निकलकर वो दौड़ता हुआ भोजनालय पहुंच गया, लेकिन दरवाजे पर खड़े वरिष्ठ साधु ने उसे रोक दिया और कहा गीले कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। बेचारे ने मजबूरी में कपड़े उतारकर पास की पत्थर की दीवार पर सुखाए। जब कपड़े सूख गए तो पहनकर अंदर गया, लेकिन तब तक सब साधु अपना खाना खत्म कर चुके थे। उसे सिर्फ टोकरी में थोड़ी खिचड़ी मिली। उसने कटोरा उठाया और खाने चला, पर उसे पता नहीं था कि वो खिचड़ी बुजुर्ग साधुओं के लिए रखी गई थी। तभी एक वरिष्ठ साधु ने रोककर कहा, अगर पेट भरना है तो मेहनत पर भरोसा करना सीखो। उसने उसे चुनौती दी, लट्ठे पर संतुलन बनाकर खिचड़ी खाओ। बेचारा लड़का फिर संतुलन नहीं रख पाया और पानी में गिर गया। अगले दिन उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, तो वो दीवार फांद कर चोरी छिपे खाने पहुंचा, लेकिन पकड़ा गया और वहीं साधु ने उसे फिर से पानी में फेंक दिया। आसपास खड़े लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस रात लड़के ने ठान लिया, अब खुद को साबित करना है। सबके सो जाने के बाद उसने 2 लकड़ी के पीपे निकाले, उन्हें जमीन पर घुमाया और कूद कूद कर संतुलन की प्रैक्टिस शुरू की। वो गिरा, फिर उठा, फिर कोशिश की। धीरे धीरे उसने बैरल तेजी से घुमाने शुरू कर दिए और उन पर कूदते कूदते संतुलन बनाना सीख गया। सुबह जब सबको लगा कि वो फिर गिरेगा तो सब हैरान रह गए। लड़के ने लट्ठे पर पैर रखा, एक जबरदस्त छलांग मारी और ऐसे पार किया जैसे उड़ गया हो। ये देखकर वरिष्ठ साधु ने पुराने लट्ठे हटाकर बहुत पतली लकड़ियां रख दी। अब रास्ता और भी मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि बड़े साधु भी पार नहीं कर पा रहे थे। लड़का आत्मविश्वास से भरा हुआ उतरा, लेकिन इस बार फिर गिर गया। उसके बाद सब दिन रात प्रैक्टिस करते रहे, पर कोई सफल नहीं हुआ। फिर साधु ने लड़के को बुलाकर कहा, पानी में एक थाली जोर से फेंको। थाली सीधी डूब गई। साधु ने समझाया, जब तुम ज्यादा जोर से कदम रखते हो तो लट्ठा दबकर नीचे चला जाता है। जैसे थाली डूब गई, फिर उसने दूसरी थाली हल्के से तिरछा सरकाई। वो पानी की सतह पर फिसलती हुई दूसरी ओर निकल गई। लड़के को सबक समझ आ गया। उस रात फिर वो किनारे गया और अभ्यास करने लगा। हर बार बस एक ही बात याद रखी, हल्के कदम रखो, अगर गिरो तो फिर उठकर कोशिश करो। कई बार गिरने के बाद आखिरकार उसने उस पतली लकड़ी को भी पार कर लिया। वरिष्ठ साधु दूर से ये सब देख रहे थे।